वेलकम बैक टू माई चैनल। ये कहानी एक ऐसे मिस्टीरियस आदमी की है जो कि सिल्वर टंग है। सिल्वर टंग वो लोग होते हैं जो किसी भी स्टोरी को पढ़ें तो वो स्टोरी सच्ची हो जाती है। फिर उस बुक के करैक्टर्स, उस कहानी के करैक्टर्स असली दुनिया में आ जाते हैं। यानी कि जो भी बुक लिखी जाती है कायनात में किसी जगह वो कहानी असली होकर अलग दुनिया की सूरत में बन जाती है, जिसमें असली लोग रहते हैं जो कि बुक में लिखा हो। और जब सिल्वर टंग लोग वो बुक पढ़ें तो जिस दुनिया में वो बुक पढ़ रहे हों उस दुनिया में उस बुक के कैरेक्टर्स अपनी दुनिया से इस दुनिया में आ जाते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम सिल्वर टंग आदमी को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। वो अपनी वाइफ और छोटी सी बेटी के साथ रहता है। एक रात वो अपनी बेटी को एक स्टोरी सुना रहा होता है जिसमें एक रेड कपड़े का जिक्र था। वो स्टोरी सुना ही रहा होता है तो वही रेड कपड़ा बुक से निकलकर उनके घर के बाहर आ जाता है। फिर हम 12 साल बाद का वक्त देखते हैं। सिल्वर टंग की बेटी अब बड़ी हो चुकी है। उसका अपने फादर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। आज वो किसी और बुक शॉप जाने वाले थे। वो कोई खास बुक देख रहे थे। इस बुक का नाम था इंक हार्ट। वो एक बुक शॉप में जाते हैं लेकिन सिल्वर टंग की बेटी पहले ही बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी के साथ कोई अजनबी इंसान बात कर रहा है। वो सिल्वर टंग से पूछता है कि क्या तुमने वो बुक ढूंढ ली, और अगर मिल गई तो क्या तुम उसे दोबारा पढ़ोगे। सिल्वर टंग उसे कहता है कि तुम्हें इससे क्या। तो ट्रस्ट फिंगर उससे कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। वो बुक ढूंढो, दोबारा पढ़ो और मुझे वापस घर भेजो। सिल्वर टंग कहता है कि मैं अब नहीं पढ़ता और ना ही पढ़ूंगा। तो ट्रस्ट फिंगर कहता है कि इस चीज की खबर तुमसे कैप्रिकॉन खुद लेगा। वो भी यही चाहता है कि तुम उसके लिए यह बुक पढ़ो। सिल्वर टंग उसको धक्का देता है और कहता है कि मेरी जान छोड़ दो, और फिर दोनों बाप बेटी वहां से भाग जाते हैं। उसकी बेटी उससे पूछती है कि फादर ये कौन था। तो सिल्वर टंग बात टाल देता है और कहता है कि अभी हम तुम्हारी दादी के पास जा रहे हैं। सिल्वर टंग यही किया करता था। वो किसी जगह ज्यादा टाइम नहीं रुका करता था। अब वो अपनी मॉम के घर पहुंच जाता है। वो लोग रात वहीं रुकते हैं और रात को तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी वहां आता है ट्रस्ट फिंगर। हैरानी की बात यह थी कि उसे कैसे पता चला कि ये लोग वहीं थे। वो शायद उनका पीछा करते करते यहाँ आ गया था। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए किताब पढ़ दो, लेकिन तुम नहीं माने। मैंने कैप्रिकॉन को बता दिया है, अब तुम पछताओगे क्योंकि कैप्रिकॉन के लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। उसके साथ ही कैप्रिकॉन के लोग वहां आ जाते हैं और सिल्वर टंग और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। कैप्रिकॉन सिल्वर टंग और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता है और उसे एक बुक देता है और कहता है कि इसे मेरे लिए पढ़ो। वो बुक होती है अली बाबा 40 चोर, जिसमें एक आदमी बहुत सारा सोना इकट्ठा करता है और वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता। जैसे ही सिल्वर टंग कैप्रिकॉन के कहने पर वो बुक पढ़ता है तो वहां खजाना आने लगता है। ऊपर से बहुत सारा सोना और कीमती चीजें गिरने लगती हैं और जो इंसान वहां खजाना इकट्ठा कर रहा था वो भी यहाँ गिर जाता है और उसकी जगह कैप्रिकॉन का एक आदमी बुक की दुनिया में चला जाता है और फंस जाता है। सिल्वर टंग उसे कहता है कि तुम वापस नहीं जाना चाहते। तो वो कहता है कि मैं इस खजाने से दुनिया पर राज करूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, मैंने इंक हार्ट की जितनी भी कापीज मुझे मिली उन्हें जला दिया। मैं इस बुक में वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए इस आखिरी कापी को भी मैं जला दूंगा। वहां ट्रस्ट फिंगर खड़ा होता है और कहता है कि कैप्रिकॉन, तुम नहीं जाना चाहते तो ना जाओ, मुझे तो जाना है, इसलिए मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी। कैप्रिकॉन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं वापस नहीं जाना चाहता। अगर गया तो मुझे वहां फिर से स्लेव बनना पड़ेगा, इसलिए मैं इस बुक को भी जला रहा हूँ। और वो ऐसा ही करता है और बुक को जला देता है। अब कैप्रिकॉन सिल्वर टंग और उसकी बेटी को कैद कर देता है। इधर ट्रस्ट फिंगर किचन में जाता है जहाँ एक गूंगी लेडी काम कर रही थी। उसे भी कैप्रिकॉन ने स्लेव बनाकर रखा हुआ था। वो वहां से कई दफा भागने की कोशिश कर चुकी थी लेकिन हर बार पकड़ी जाती थी। ट्रस्ट फिंगर उससे पूछता है कि अगर तुम्हें दोबारा चांस मिले तो क्या तुम फिर भागोगी। तो वो उसे कहती है कि हाँ, मैं फिर भागूंगी। तो ट्रस्ट फिंगर पूछता है कि किसके पास, यहाँ तुम्हारा कौन है। तो वो लेडी उसे पेपर दिखाती है जिस पर उसने एक स्केच बना रखा था। वो स्केच था सिल्वर टंग और उसकी बेटी का, यानी वो औरत कोई और नहीं बल्कि सिल्वर टंग की वाइफ थी। तो ये बात सिल्वर टंग को भी बहुत ज्यादा हैरान कर देती है क्योंकि सिल्वर टंग और उसको भी यही लगता था कि ये बुक के अंदर चली गई है। वो इसीलिए इस बुक को ढूंढने की कोशिश करता था ताकि अपनी वाइफ को वापस ला सके। अब हम सिल्वर टंग को देखते हैं जो अपनी मदर, बेटी और इस किताब के लड़के के साथ कैद हैं। अब सिल्वर टंग कहता है कि काश मेरे पास इंक हार्ट बुक आ जाए और मैं अभी की अभी कैप्रिकॉन को उसमें वापस भेज दूं। और मैंने बहुत कोशिश की है अपनी वाइफ को वापस लाने की, लेकिन वो मिलती ही नहीं है। मैं हर दफ़ा नाकाम हो जाता हूँ।
सिल्वर टंग को पता ही नहीं था कि उसकी बीवी तो यही है। दूसरी तरफ ट्रस्ट फिंगर को आइडिया आता है। उसे पता था कि सिल्वर टंग की वाइफ यही है, लेकिन वो ये बात सिल्वर टंग को नहीं बताना चाहता। वो सीधा सिल्वर टंग के पास जाता है और कहता है कि क्या हम इस बुक की कॉपी मिलकर नहीं ढूंढ सकते? तुम उस बुक से अपनी वाइफ को वापस लाना चाहती हो और मैं उस बुक के अंदर जाना चाहता हूँ, यानी हम दोनों को ये बुक ढूंढनी है, तो क्यों ना हम मिलकर काम करें। सिल्वर टंग कहता है कि ये पॉसिबल कैसे होगा, हम तो यहाँ पर कैद हैं और हमें यहाँ से निकालेगा कौन? ट्रस्ट फिंगर कहता है कि तुम उसकी फिक्र ना करो, मेरे पास एक बुक है। वो उसे उसका एक पेज पढ़ने को कहता है। इसमें किसी स्टॉर्म का जिक्र होता है। सिल्वर टंग वो बुक पढ़ता है तो वहाँ एक स्टॉर्म आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं ताकि वो बुक ढूंढ सकें। वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन सिल्वर टंग की वाइफ वहीं से उनको देख रही होती है, लेकिन वो तो गूंगी थी, जिसकी वजह से वो उनको आवाज़ नहीं दे पा रही थी। ट्रस्ट फिंगर देखता है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता और ना सिल्वर टंग को बताता है। अगर वो बता देता तो सिल्वर टंग किताब क्यों ढूंढता और क्यों पढ़ता? वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और बाद में वो इस बुक के राइटर को ढूंढ निकालते हैं। वहाँ वो उस राइटर की हेल्प से एक और बुक ले लेते हैं। बुक लेने के बाद ट्रस्ट फिंगर बहुत खुश होता है। उस सिल्वर टंग से कहता है कि मुझे इस बुक में जल्दी से भेजो ताकि मैं अपनी फैमिली के पास जा सकूं। तो सिल्वर टंग उसे कहता है कि नहीं, मैं पहले अपनी बीवी को वापस बुलाऊंगा और फिर तुम्हें वापस भेजूंगा। ट्रस्ट फिंगर सोचता है कि ये तो अपनी वाइफ को वापस बुला ही नहीं पाएगा और मुझे इतना वेट भी करना पड़ेगा। तो वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई और उससे वो बुक छीन कर जाने लगता है। तो सिल्वर टंग कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे उसकी लोकेशन बताओ। ट्रस्ट फिंगर बताता है कि हम जिस जगह से आए हैं वो उसी जगह है। तो दोनों लड़ पड़ते हैं। फिर ट्रस्ट फिंगर कहता है कि जिस तरह तुम्हें अपनी फैमिली अजीज है, इसी तरह मुझे भी अपनी फैमिली से प्यार है। क्या मेरा हक नहीं है कि मैं भी अपनी फैमिली के पास जाऊं? तुमने मेरे लिए बुक ढूंढी, शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, मेरे साथ चलो और मेरी बीवी को आज़ाद करवाओ। सिल्वर टंग अपनी बेटी को राइटर के घर छोड़ता है और ट्रस्ट फिंगर को साथ लेकर उधर चल पड़ता है जहाँ पर उसकी बीवी कैद थी, यानी कैप्रिकॉर्न के पास। इधर सिल्वर टंग की बेटी बैठकर बुक पढ़ रही होती है जिसमें किसी पपी का जिक्र होता है। तो उसके सामने वही डॉग आ जाता है, यानी कि उसके पास भी अपने फादर की तरह की पावर्स थी, यानी वो भी सिल्वर टंग थी। तभी वहाँ राइटर आता है जो कैप्रिकॉर्न के साथ मिला हुआ था और उसके साथ कैप्रिकॉर्न के लोग भी थे। डॉग को देखकर उन्हें भी पता चल जाता है कि ये लड़की भी सिल्वर टंग है। वो उसे पकड़कर अपने साथ कैप्रिकॉर्न के पास ले जाते हैं। वो उसके साथ राइटर को भी ले जाते हैं। वो उस बच्ची को ले जाकर कैद कर देते हैं जहाँ ट्रस्ट फिंगर भी कैद था। वहाँ से ट्रस्ट फिंगर भागकर सिल्वर टंग के पास जाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी भी यहाँ आ चुकी है, उसे कैद कर लिया गया है और उसने ही मुझे बताया कि कैप्रिकॉर्न के पास अब भी इंक हार्ट की एक कॉपी है और उसमें से वो एक करैक्टर को बाहर लाना चाहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास ब्लैक पावर्स हैं, उसका नाम है शैडो। कैप्रिकॉर्न को ऐसा करने से रोकना होगा और आज कैप्रिकॉर्न तुम्हारी बेटी से वो बुक पढ़वाना चाहता है ताकि वो शैडो को वहाँ बुला सके। तो सिल्वर टंग को बहुत बुरा लगता है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है। यहाँ हम बेसमेंट में देखते हैं कि राइटर और लड़की बैठे होते हैं जो उसे कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं इस बुक की स्टोरी को चेंज करता हूँ, तुम उसे दोबारा पढ़ना और सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त कैप्रिकॉर्न के लोग आते हैं और उस लड़की को साथ ले जाते हैं क्योंकि आज उसने वो बुक पढ़नी थी जिसके बाद शैडो यहाँ पर आ जाना था। अब सिल्वर टंग की बेटी बाहर जाती है और वो बुक पढ़ने लगती है, जिसके बाद शैडो वहाँ पर आ जाता है जो कि राख से बना हुआ था। वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही हो। उसको देखकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न काफ़ी खुश हो रहा होता है क्योंकि शैडो कैप्रिकॉर्न की बात मानता था। राइटर को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो एक पेज पर स्टोरी लिखता है जो इस बुक की स्टोरी से डिफरेंट थी, जो शैडो को वापस भेजने में मदद कर सकती थी। राइटर डॉग की मदद से वो पेज सिल्वर टंग की बेटी के पास पहुंचाता है। वो लड़की ये पेज पढ़ने लगती है। इस पेज पर लिखा था, शैडो ने जिन लोगों की जान ली उन्हें इन लोगों की तकलीफ का एहसास होने लगा और अब वो लोगों से बदला लेगा जिसने इन लोगों को मारा और शैडो को ये काम करने पर मजबूर किया। सिल्वर टंग की बेटी आगे भी पढ़ने लगती है और इस पेज पर यह लिखा होता है कि शैडो बढ़ने लगा कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो वाकई शैडो कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कोई उससे वो पेज छीन लेता है और शैडो वहीं पर रुक जाता है। तब वहाँ अजीब व गरीब क्रिएचर्स आने लगते हैं जो कैप्रिकॉर्न ने ही बुलाए थे। सिल्वर टंग बेटी को कहता है कि तुम्हें जल्दी से बाकी की स्टोरी भी पढ़नी होगी। तो बेटी कहती है कि फादर मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, मेरे पास पेज नहीं है। तो उसके फादर उसे पेन देते हैं और कहते हैं कि अपने हाथ पर लिखो और उसे पढ़ो। वो ऐसा ही करती है और लिखती है कि जब शैडो कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ता है
तो कैप्रिकॉर्न झड़ने लगता है। शैडो की तरह वो भी राख में बदल जाता है। जैसे ही वो ये स्टोरी पढ़ती है तो कैप्रिकॉर्न राख में बदल जाता है। लड़की फिर लिखती है कि शैडो फिर वापस चला जाता है, उसका भी खात्मा हो गया, और साथ में ये कहती है कि जो जो इस बुक के कैरेक्टर्स इस दुनिया में आए वो वापस चले गए, और ऐसा ही होता है। लेकिन ट्रस्ट फिंगर बेचारा अनलकी निकला, वो उस वक्त वहाँ नहीं था, इसलिए बुक में वापस नहीं जा सका। वो बाद में काफ़ी परेशान होता है कि ये लोग मुझे अब कभी वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि सिल्वर टंग को अपनी वाइफ मिल चुकी है, वो अब मेरे लिए क्यों ये बुक पढ़ेगा। लेकिन उसका ये मानना गलत था। सिल्वर टंग उसके लिए ये बुक पढ़ देता है और वो अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। उसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, एंडिंग की बात की जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी किसी स्टोरी का एंड नहीं होता। एक स्टोरी का इख्तिताम, एंडिंग, दूसरी स्टोरी की शुरुआत होती है। इंक हार्ट के भी सीक्वल्स हैं, लेकिन मूवी की शक्ल में नहीं बल्कि नावल्स में। इंक स्पेल, इंक डेथ और द कलर ऑफ रिवेंज, इन पर मूवी तो अभी नहीं बनी, ना किसी का प्लान है, लेकिन इन नावल्स को मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर 1000 कमेंट्स आ गए तो मैं खुशी खुशी आपके लिए तीनों नावल्स एक्सप्लेन कर दूंगा। गुड बाय।